नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के निर्देशानुसार भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून 2025 के विषय में आज जिला कांग्रेस कार्यालय मंदसौर में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता व मंदसौर नीमच के मीडिया प्रभारी श्री समर सिंह, जिला संगठन मंत्री राजेश सिंह रघुवंशी, जिला कांग्रेस प्रवक्ता श्री राज नारायण, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती रूपल उपस्थित थे। प्रदेश प्रवक्ता श्री सिंह ने बताया कि ये कानून न केवल किसानों के लिए अन्यायपूर्ण है, बल्कि बड़े व्यापारियों और भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए एक सुनिश्चित साजिश है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि देश में किसान आत्महत्याओं की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में सरकार का ये निर्णय किसानों की समस्याओं को और गहरा करेगा। ये कानून कृषि भूमि को जबरन हड़पने का रास्ता खोल सकता है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय किसान पूरी तरह से बेबस हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में किसानों पर बढ़ते अत्याचार। प्रदेश में किसानों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। मंदसौर जिले में किसान प्रभुलाल मेघवंशी को न्याय की मांग करने पर प्रशासन ने प्रताड़ित किया और उनकी फसल व 200 संतरे के पेड़ नष्ट कर दिए। नीमच जिले में सीमांकन की मांग करने वाले एक बुजुर्ग किसान को थाने में भूखा प्यासा 6 से 7 घंटे तक बैठाए रखा गया। कांग्रेस पार्टी ने किसानों के अधिकारों और इस काले कानून के विरोध में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रभात फेरियों, गांव के चौपालों पर चर्चा, जन जागृति कार्यक्रम और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी तक संघर्ष करती रहेगी जब तक कि सरकार इस कानून को पूरी तरह वापस नहीं लेती। मध्य प्रदेश हेड ब्यूरो चीफ मंगल देव राठौर की रिपोर्ट। कांग्रेस की आवाज बुलंद करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। आज का जो मुख्य मुद्दा है वो है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसानों पर अत्याचार के नए नए कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं। आप हम इस चीज से वाकिफ हैं कि आए दिन कोई किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपनी भूमि को भूमाफिया को छुड़वाने के लिए लौटता हुआ जिला मुख्यालयों में गुहार लगाया है। यहाँ पर एक किसान को एसडीएम से बात करना इतना महंगा पड़ गया कि उस वृद्ध किसान को 5-6 घंटे तक भूखा प्यासा बिठा रखा। ये नीमच की घटना है, मनासा वाली बात कर रहे हैं। और ये सिर्फ घटना मंदसौर या नीमच की नहीं है। अगर आप इसको व्यापक तौर पे देखें तो पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसके अंदर किसान, जो अन्नदाता इस देश का, देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है कृषि आधारित, वो भारत है। और उस भारत के अंदर इस प्रकार के जो किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं, ये बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। प्रमुख मुद्दा जो है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो तुगलकी फरमान, एक लैंड एक्विजिशन बिल, लैंड पूलिंग बिल लाया गया है, इसके विरोध में है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहाँ कहती है कि वो किसान हितैषी है, वहीं पर इस प्रकार के जो कार्य भारतीय जनता पार्टी, इस प्रकार के तुगलकी फरमान, इस प्रकार के काले कानून भारतीय जनता पार्टी किसानों के विरुद्ध लेकर आ रही है। उस किसान के विरुद्ध जो कि पहले से दबा कुचला है, वो किसान जिसकी पेट जो है पीठ से चिपक चुका है, वो किसान जो कभी यूरिया, कभी डीएपी, कभी खाद, कभी नकली बीज और इन सब चीज़ों से परेशान है। कभी बारिश नहीं होती, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, ऋण, बीज, और इसके अंदर इसका जीवन जो है ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में जो व्यक्ति जो है इतना दबा कुचला है, किसान हमारा जो अन्नदाता है इस प्रदेश का, इस देश का, उसके प्रति इस प्रकार का रवैया भारतीय जनता पार्टी का बहुत शर्मनाक है। और कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है, क्योंकि जो लैंड एक्विजिशन बिल है उसको आप अगर समझे व्यापक तौर के ऊपर, तो ये ज़मीन छीनने का बिल है।
और ये जो अंग्रेजों के समय में इतनी अत्याचार नहीं हुए जितने अत्याचार आज किसानों पर मध्य प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। इसको लेकर आपके द्वारा क्या के द्वारा हम लोग किसान प्रभात फेरियां निकाली जा रही है, किसानों को जो है इनके हक और अधिकार की बातों को समझाया जा रहा है, उनको अवगत कराया जा रहा है कानून से, और हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके हक और अधिकार की लड़ाई में उनके आगे खड़े हुए हैं, दीवार बन के खड़े हुए हैं। और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस कानून को, मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार इस कानून को वापस ले। प्रभात फेरी के माध्यम से प्रभात फेरी तो अभी एक पहली चीज़ है जो कि उज्जैन में होना शुरू भी हो गई है। हम वहाँ पर, चूँकि उज्जैन के अंदर जो है लैंड एक्विजिशन का पहला मामला आ भी गया है, और ये अधिनियम बनने से पहले ही वहाँ पर हो गया था कि हम कुछ 8-10 गाँव की जो ज़मीन को सरकार जो है सिंहस्थ के नाम पे लेना चाहती, परमानेंट जो है उसका कंस्ट्रक्शन करके। लेकिन वहाँ पर जब साधु संतों से इस मीटिंग के अंदर बात की गई, उनसे जब बैठक में हमने पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया है। 13 जो अखाड़ों के महंतों ने साफ इनकार कर दिया है कि हम किसानों की हाय लेकर किसी भी प्रकार की ज़मीन की आवश्यकता हमको नहीं है, और हमारे पास में पहले से पर्याप्त ज़मीन है। चूँकि आप लोगों को विदित होगा इस चीज़ का कि जो जितने भी अखाड़े सिंहस्थ में आते हैं उनके पास में अपनी अपनी खुद की निजी ज़मीनें होती हैं, उनको आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किसको है? आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और सरकार को आवश्यकता है। आज वो ज़मीन जो है किसानों से ले लेंगे, जिसका कोई मुआवजा उनको नहीं दिया जाएगा, और उसके बाद में उसको जो किसी उपयोग की नहीं है ये बताकर, उसको अनुपयोगी बता के कि सरकार किसी उपयोग की नहीं, तो या तो उस पर कॉलोनी काट दी जाएगी, भू माफियाओं के हाथों दे दी जाएगा, या फिर उसके ऊपर जो है उद्योगपतियों को दे दिया जाएगा। ये एक साजिश हो सकती है उद्योगी घरानों की कि आप देखिए कि दुनिया के अंदर, इस प्रदेश के अंदर कहीं भी ऐसी कोई जगह किसी गांव में नहीं होगी जहां पर 94 रुपये और 80 रुपये 94 रुपये की ज़मीन मिल रही हो स्क्वायर फीट में, लेकिन वहीं पर मुंबई, महाराष्ट्र जैसे प्रदेश के अंदर जहां पर करोड़ों रुपए का भाव होता है ज़मीन का, वहाँ पर कोड़ियों के दाम जो है उनको दे दी जाती है। तो ये जो पूरा खेल है, ज़मीन का खेल है, भारतीय जनता पार्टी इसको कर रही है, और किसानों के हक के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से तत्पर है। चाहे वो किसी भी समय पर अगर किसानों को आवश्यकता रहेगी कांग्रेस पार्टी की, तो हम उनके आगे एक दीवार बन के खड़े रहेंगे सरकार के बीच में। आपका नाम? मेरा नाम समर सिंह। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए DD टुडे न्यूज के साथ।